अक्षरों के प्रकार, अर्थ के समूह, रसों अनेक प्रकार के छंद और सर्व मंगल करने वाले गणेश जी एवं सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप से पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं ज्ञान रूपी नित्य शिव स्वरूप श्री गुरु महाराज जी की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सर्वत्र वंदना की जाती है। श्री सीताराम जी के अपार चरित्रों का जो पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की तथा कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली, क्लेशों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति है प्रपंच, माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं, समस्त कारणों से परे श्री राम कहे जाने वाले भगवान श्री हरि को भी मैं नमस्कार करता हूं। 18 पुराणों तथा उपपुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास जी अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार करने से वर्णन करता हूं, जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो गुणों के अधिपति तथा सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और सब गुणों के भंडार, वे श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील कमल के समान जिनका स्वाम वर्ण है, जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, दीनों पर अपार स्नेह रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही हैं, तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि करी निकर। बंदऊ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुभाष शरसे अनुरागा। अमीय मुरी में चूरन चारो, शमन सकल भवे रोजे परिवारु। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मने मंजू मुकुरे मले हरिणी, किए तिलक गुण घन बश करनी। मैं श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही है। मैं श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचिपूर्ण सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे समस्त रोगों के परिवार का नाश हो जाता है।
वह रज सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव जी के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़ा ही भाग्यवान होता है। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के क्लेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त या प्रकट रूप से जहां जिस खान में है वे सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे साधक सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खान खोजते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव जी के चरणों की रज कोमल वे सुंदर नैनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूं। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संशय को हर लेते हैं। फिर सर्व गुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डाले रखते हैं, जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है। संत समाज संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां संत समाज रूपी उस तीर्थराज अर्थात प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्म कांड रूपी जो कथा है वह कली काल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदिनी यमुना जी हैं तथा भगवान श्री विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है। वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज है तथा आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है, तुरंत फल देता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते हैं और समझते हैं तथा फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मन में मगन होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कौवे कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी कही है। जल थल और नवचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। उनमें से जिसने भी जिस प्रकार भी बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और नेकी प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग से विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। बिनु सते संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फले सिद्धि सब साधन फूला। सत्य सुधे रही सत्य संगति पाई, पारस परस कुगति सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरि हर कवि को विधि बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कहीं जाति ने कैसे, साके बने के मनि गुण गण जैसे। बहुरी बंदी खल गण सतिवाए, जे बिनु काज दाहे निहु बाए। पर हिति हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरस विषाद बशेरे। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संग की कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, बाकी सब साधन तो फूल मात्र हैं। सत्संगति पाकर सठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार देव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहां भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। सत्संगति की महिमा कहते सकुचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों के गुण समूहों का वर्णन नहीं कर सकता। मैं संतों को नमस्कार करता हूं जिनका चित्त समता के पूर्ण है, जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है। वे तो अंजलि में रखे हुए पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूं कि वे मेरी इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। आओ मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों का प्रणाम करता हूं जो दुष्ट जन बिना ही कारण के ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने में प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान हैं, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है। अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है,
उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं ही गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति हजार फन वाले समझकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि दूसरों के दोषों का हजार मुखों से वही बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूं, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर मैं उनकी विनय करता हूं, जिन्हें मद्रा और शुरानी की देवसेना हितकारी मालूम होती है, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, और पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास हजार आंखें हैं। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही उनका जल जाना इन दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूं, मैंने तो अपनी ओर से विनती करती है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौए को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, दोनों ही दुखदाता है। एक संत जन को बिछड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान होते हैं। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु और विष, अग्नि, कर्मनाशा, कलयुग के पापों की नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित है। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भले भलाई को ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से बढ़ाई पाते हैं। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार तथा अथाह समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं किया जा सकता। भले और बुरे सब ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण और दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास यही कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित कर दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध में से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं और अवगुण रूपी जल की ओर देखते भी नहीं हैं। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है, किंतु काल, स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर
कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश के कारण जगत में उनकी पूजा होती है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद कालनेमी रावण व राहु की तरह खुल जाता है। कुवेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, लोक और वेद में यह सबको विदित है। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगति से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह औषधि जल वायु और वस्त्र आदि भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को तो चतुर और विचारशील पुरुष जानते हैं। माया के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे को घटाने वाला समझकर एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जोगी पानी। मैं देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करता हूं। ये सब मेरे ऊपर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभभाषी, सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, उद्भिज, अंडज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस जगत को श्री राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे सभी से विनती करता हूं। मैं श्री रघुपति जी का गुणगान करना चाहता हूं, किंतु मैं अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाला हूं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे कोई उपाय उसका अंश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और मति बुद्धि भिखारी की सी है, जबकि मनोरथ राजा सरीखा है। मेरी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, किंतु इच्छा बड़ी ऊंची है। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जुड़ती छाछ भी नहीं। अतः सज्जन मेरी इस दृष्टता को क्षमा करके प्रेम पूर्वक मेरे बाल वचनों को सुनेंगे। माता पिता बालक के तोतले वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, उस पर हंसते हैं।
सरस हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होने वाला श्रेष्ठ पुरुष जगत में नहीं है। हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्यात्मा कोई बिरला ही होता है, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरों को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होता है। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग तो सुख पाएंगे और दुष्ट लोग अवश्य ही मेरी हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कोए को तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, कोए तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं, नहीं जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनके लिए भी यह कविता सुख के हास्य रस देने वाली होगी। पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, उनके हंसने में कोई दोष नहीं। जिनके पास न तो अच्छी समझ है और न ही जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम है, उन्हें सुनने में यह कथा फीकी लगेगी, किंतु जिनकी श्री विष्णु और श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्की नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेदभाव नहीं रखते, उन्हें श्री राम जी की यह कथा मधुर लगेगी। जो सज्जन हैं वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति से सजी हुई मानकर इसे सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न ही वाक्य रचना में प्रवीण हूं, मैं तो सब कलाओं और विद्याओं से रहित हूं। मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, इसमें न कोई एक भी गुण है जो जगत प्रसिद्ध है। उसका ही विचार कर निर्मल ज्ञान वाले प्रबुद्ध व्यक्ति प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल यही साचा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर में सब कुछ समाया, जिसने उचारा परम पद पाया। हुए हैं सफल उनके
हुए हैं सफल उनके हर बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा सागर है ये मेरे रघुवर, करुणा सागर है ये मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो होती है शव पर, करते हैं भला शव का मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। होगा हृदय जब अयोध्या पावन, विराजेंगे श्री में सिया राम लक्ष्मण। तेरे संग रहेंगे प्रभु आटोयाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अहिल्या को जीने की चरण रजने तारा, शिला से बनाया नारी दोबारा। हारेंगे तेरे भी वो संकट तमाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर भाव तेरा है सबरी के जैसा, अगर भाव तेरा है सबरी के जैसा, होगा अचानक चमत्कार ऐसा। खुद चल के आएंगे प्रभु तेरे धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।